morning everyone and we are here at Malpe Beach. We are starting our day. तो पहले हम जाएंगे सेंट मेरीज आइलैंड और फिर वहाँ से हम जाएंगे लंच करने के लिए वुडलैंड्स रेस्टोरेंट, जो कि एक वेज रेस्टोरेंट है, और उसके बाद हम जाएंगे हस्तकला शिल्प विलेज और शाम को हम जाएंगे मल्पे बीच सी वॉक। डिनर का अभी तक कोई प्लान नहीं है एंड जैसे जैसे बनेगा वैसे सब आपको दिखाते हैं व्लॉग में। और हम देख रहे हैं कि हम जा पाए सेंट मेरीज आइलैंड, बट सबसे पहले एक कप कॉफ़ी। So we found a इडली वड़ा सांभर जॉइंट। हमने ऑर्डर कॉफ़ी के साथ में कुछ तो चाहिए, सो वी ऑर्डर इडली एंड इडली वड़ा। फाइनल इडली चटनी ली, मैंने इडली वड़ा सांभर एंड अमेजिंग। मतलब इतना फ्रेश इडली, चटनी। इडली जो है वो दरी वाली है, दबे हुई लाइक सॉफ्ट, उसमें डालती गुजारी। यू डोंट इवन हैव टू बाइट, यू डोंट हैव टू च्यू। नारियल चटनी सो ऑसम, तो फ्रेश लग रहा है, पेट से निकाल रहा है। इडली और सांभर बहुत ऑसम था, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट लुक एट द क्राउड, भीड़ कितनी है उस स्टॉल पे, इतनी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, बट उस स्टॉल पे इतनी भीड़ है, उससे पता चलता है कि इसका इडली सांभर कितना टेस्टी है। और अब जिस चीज़ के लिए हम शॉप पर आए थे, बाकी तो डिटोर था इडली सांभर तो, बट द मेन इंग्रेडिएंट वाज दिस कॉफ़ी चाहिए थी। ट्राई करते हैं। सर नॉर्मल कॉफ़ी इट्स नॉट इवन अ फिल्टर कॉफ़ी। मीठा थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट यही काफ़ी है आँख खोलने के लिए। मैं जाना था सेंट मेरीज आइलैंड, इसलिए हम मल्पे बीच पे आए थे। सब बिट क्राउडेड बीच, मतलब मेन अट्रैक्शन है मुडुपी का, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउड आता है। सारी वाटर एक्टिविटीज़ यहीं होती हैं और संडे भी है। तो हम लोगों ने टिकट्स लिए हैं। हाँ ओके चलो, सो हम लोगों ने टिकट्स लिए हैं और कैश ओनली 400 रुपीज़ पर पर्सन। So our boat is there, a yellow boat which is going in the water. We have to run. वो भाग भाग के ट्रेन पकड़ते हैं और हमने भाग भाग के बोट पकड़ी है। तो वी गॉट लकी कि जिस बोट पे हम जाने वाले हैं ऑलमोस्ट फुल है एंड वी आर रेडी टू गो। वी हैव स्टार्टेड। पूरे बादल है और वेव्स भी काफ़ी हाई है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम पहुंच गए हैं सेंट मेरीज आइलैंड। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, लेकिन वेदर अच्छा है तो घूमने मज़ा आएगा।
लुक एट दिस, यहाँ पे रेत के ऊपर सिर्फ सीपियाँ हैं। पैच इज जस्ट फुल ऑफ सी शेल्स। मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ सीपियाँ हैं। जितना हाथ अंदर जा रहा है सिर्फ सीपियाँ ही सीपियाँ है, नो सैंड। वो सब जगह है एंड इट्स लाइक एंटायर बीच। ओनली जहाँ पे जो वाटर लाइन आ रही है वहाँ पे सैंड है, अदरवाइज देयर इज नो सैंड हियर। क्रेजी। ये समुद्री स्नो जैसा लग रहा है। सो मैनी कलर्स, कैन यू सी दिस? हाँ, ये हमारे तरफ से इसके लिए देखिए, प्लास्टिक, प्लीज अवॉइड प्लास्टिक स्टफ। लुक एट दिस वाइब्रेंट कलर, इट्स फुल ऑफ सी ज्वेल्स, द एंटायर आइलैंड। यू कैन सी प्लास्टिक बैन होने के बाद भी दे कीप ऑन क्लीनिंग दिस बीच एंड स्टिल उनके बास्केट में प्लास्टिक गार्बेज इज देयर। ये जो फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन आप देख रहे हो, दिस यू कैन फाइंड ओनली एट दिस प्लेस, और कहीं इंडिया में कहीं पर भी बाल्टिक रॉक फॉर्मेशन जो है इंडिया में नहीं मिलता है। ये जो फॉर्मेशन, उसका रीज़न ये है बिकॉज जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मडागास्कर के साथ अटैच था, तो सेम रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है और सेम रॉक फॉर्मेशन यहाँ पर है। और यहाँ का जो स्टोन में जो एसिडिक कॉम्पोजिशन है वो तुम्हें सीधा मडागास्कर के ही रॉक्स में, जो वहाँ के बीचेस के रॉक्स हैं, वहाँ पे मिलेगा। एंड दिस प्लेस इज सररियल, लाइक बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने वो करके रखे हुए हैं कि बॉटल ला सकते हो ये, तो आई थिंक इट ऑल डिजर्व्स, बिकॉज दिस प्लेस really is a time, I can say time turner, or you can say it's a time capsule which will take you to the time when, as per the folklore, Vasco da Gama first came here, you know, and then he in 14th century, and then he put a cross here, and then he moved from here to Kerala side basically. अब यहाँ पे चर्च तो हमें कहीं मिला नहीं, क्रॉस तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, जो भी है वो पैसा है। अब हम जरा आइलैंड के उस साइड में चले गए, बिकॉज वहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है और पास से देखने को मिलेंगी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दोस। Can you imagine a place so old, which was the part of Madagascar when it was attached to Indian subcontinent? जो वास्को डी गामा का क्रॉस जो हम पूरे आइलैंड में ढूंढ रहे थे, पता ही था, हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है देखो। बट आज का मौसम इतना अच्छा था क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल है और ठंडी हवा चल रही है, तो 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चला।
अगर आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए वो इसलिए आना चाहिए कि आपको हर बीच पे ऐसा एक आइलैंड की बोट राइड मिलेगी, बट इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पे बाल्टिक जो फॉर्मेशन है वो रॉक फॉर्मेशन प्लीज़ देखने आइए, इवन दो आप जियोग्राफी या इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट ना, बिकॉज इट्स अ यूनिक थिंग एंड इट हैपन्स ओनली हियर इन द एंटायर इंडिया। तो आना बनता है ना, लोग कहाँ जाते हैं ऐसे बाल्टिक फॉर्मेशन देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए एक बार देखिए, और इट्स अ इको फ्रेंडली आइलैंड, सो यू कैन नॉट कैरी अ वाटर बॉटल एनीथिंग इनसाइड, और अंदर लेकिन स्टॉल्स हैं, यू कैन बाय वाटर, टी, कॉफ़ी, मैगी, एनीथिंग देयर, एंड इट्स अ गुड स्पेंड। मतलब जो हमारे पर पर्सन जो चार्ज लगा 400 रुपीज़ टू एंड फ्रो फ्रॉम मल्पे बीच टू सेंट मेरीज आइलैंड एंड बैक, which it is, I'll say, you might say it's costly, but I'll say it's totally worth it, because it's a place not to miss if you are in Malpe Beach and if you're coming to Udupi। अभी हम वहाँ से वापस आ रहे हैं, साढ़े 1 घंटा हो गया हमारा, और अभी हमारा प्लान जो है, प्लान तो बहुत इलेबोरेटेड है, और प्लान हमारा हर 10 मिनट में चेंज भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, धूप फिर से लग गई है, तो देखते हैं कैसा होता है। Till then, enjoy the boat ride, don't eat too much, you might feel seasick, and subscribe our channel, please. मलपे बीच से हम लोग वापस अपने होटल पे आए थे, वहाँ पे चिपचिप हो रहा था। पहले प्लान ये था कि मलपे बीच से वापस सीधा हम लोग ब्रेकफास्ट करने कहीं जाएं, और उसके बाद फिर होटल रूम जाएं और नहाए धोएं, बट बिकॉज ऑफ रेन एंड सी वाटर जो हम बोट राइड में गए उससे जो आया, तो उससे चिपचिप हो रहा था, तो हम लोग वापस आए, और अब हम नहा धो के बाद वापस जा रहे हैं वुडलैंड। जूते खरीदने नहीं, खाने, जूते भी नहीं, खाना खाने। तो उसके बाद देन हमने 1-2 आइटनरी में और बना के रखा है, देखते हैं कि खुला है, देन विल शो यू द प्लेस। वुडलैंड इज फेमस फॉर इट्स ब्रेकफास्ट, बट दे आल्सो गिव लंच थाली। टाइम एक्चुअली हो रहा है 1, और भूख भी लग रही है बहुत जोर से। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या खाते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए फिर से कुछ खाना साथ में लेकर, क्योंकि मुँह में पानी आने वाला है। सो वी आर एट वुडलैंड्स रेस्टोरेंट नाउ। हम लोगों से देखा था कि अगर हमें कोई वेल लिट जगह मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जगह पूरी पैक्ड है, तो हम लोग को जो भी जगह मिली वहाँ बैठ गए। आई एम सॉरी कि अगर आपको वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी सी पिक्सेलेट हो। स्टार्टिंग के लिए हमने स्नैक्स में ऑर्डर किया है मूड़े, विच इज़ अ लीफी इडली। आई हैव नेवर ट्राइड दैट, वुड लव टू सी दैट हाउ इट इज़। वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड बनाना बंस, and we have also ordered shavige, which is a rice noodle with coconut and coconut jaggery. I am thinking that it will be on the sweeter part. This is a pure vegetarian restaurant, and it has been recommended by a lot of people to us that we should try a lunch here. And probably this is the first restaurant where I'm having warm water as a, you know, when they give water and the drinks. So normally cold water मिलता है या फिर normal water मिलता है, but this is lukewarm. It's good actually. थोड़ा और खाने के लिए पेट में जगह बन जाएगी। So we have banana buns now. Hot. It's like a puri kachori, very big, and it comes with नारियल की चटनी. First of all, I like to raw. So soft. This is all banana. You can see this, right? ऊपर का लेयर पूरा क्रिस्पी है और अंदर पूरा सॉफ्ट मुशी. I want to take a bite. हल्का सा, बहुत ही हल्का सा मीठा है, but it's crispy
It's a very nice snack. Let me try with narrow chutney. The chutney is fresh. Perfect combination. So our next dish is Mood Idli, and very nicely wrapped in banana leaves, and it's an art actually to open it. The unboxing of Mood Idli. Okay. See how it is open. Oh, nice. Look at this. I have to unwrap it completely. So I have to remove some more clips, banana clips. Oh. This is like an idli cone, idli ice cream. It's hot. Now let me just show you some coloring. Now let's dig in. I will try sambar first. Sambar is khatta, meetha, and awesome. Simple patli arad ki dal, sambar, nariyal chutney. Now, thing which you have to understand is, जो हमने अभी इससे पहले बनाना बन खाया, उसकी जो नारियल चटनी थी वो बहुत ही ज़्यादा डेंस थी. ये थोड़ा लिक्विड है. You don't need to chew. The moment you put it in your mouth, it just dissolves. This is savige, which is basically a form of noodle idli. You can see the shape, and it comes with korma और कोकोनट जैगरी के साथ में आता है. कोकोनट जैगरी सिरप कह लो इसको एक तरीके से. पीने में स्टार्टिंग में मिल्की फ्लेवर है. जो चरना मरक बनता है ना जैसा, वैसा टेस्ट है इसका. सही बात तो ये है. ठीक है, दिस इज कोरमा. गरम मसाले छौंक के डाले हैं और सब्जी है. टेस्ट है तो ट्राई करके देखते हैं. It's good. Now we have a dessert which we were trying to have this last 2 days. ये कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, गड़बड़ आइसक्रीम. So basically what they do is they put layers of ice cream, layers of dry fruits, then vanilla ice cream, then उसको टॉप अप फिर दूसरी आइसक्रीम ऐसा करके पूरा ग्लास भर देते हैं. एंड इसलिए इसका नाम गड़बड़ आइसक्रीम है कि सारा टेस्ट जो है मुंह में जब सब चीज़ का आता है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो गड़बड़ होता है. Hence it is called गड़बड़ आइसक्रीम. So the way to eat this is you have to scoop in till the end and try to take one big scoop which contains everything, a bit of every layer, and दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें. So start of the show, Mangalorean bun or banana bun, whatever you want to say. Second, Mood Idli, and third was savige. गड़बड़ आइसक्रीम हमें ठीक लगा, but we think that you can find something good. गड़बड़ आइसक्रीम because Udupi is famous for that. सब कुछ मिला के बिल है 715 रुपये. I mean, amazing. So आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं. तो अब हम आए हैं हेरिटेज विलेज में जो मणिपाल में है. सिक्किम मणिपाल वाला मणिपाल नहीं, इसके पास से एक मणिपाल है. और जो कोस्टल कर्नाटका है उसके आसपास के जितने हेरिटेज जगह हो सकती हैं उनको इन्होंने यहाँ पे कंजर्व किया हुआ है. तो विजयनाथ शेनॉय एंड उन्होंने देखा कि क्या कोस्टल कर्नाटका के आसपास इतना ज़्यादा
मतलब जो हेरिटेज है उसको हटा रहे हैं और उसके ऊपर फिर ये लोग नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं. सो ही थॉट ऑफ सेविंग दैम. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो विल गिव यू अ टूर ऑफ दैट एंड एंजॉय. वापस आए. इट्स एन ट्रीट टू योर आईज, टू योर exploring mind, like a mind which is wandering, and if you want some, moments to spend in the past of your history, you should come here. और वैसे भी अगर तुम खाना ज़्यादा खा लो उसके बाद आ जाओ. 3 किलोमीटर का वॉक है पूरा ऑल टुगेदर. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. दो चीज़ें, अगर आप उडुपी से आओगे इधर की ओर तो आपको बोर्ड एकदम से नहीं दिखाई देगा. सो ये वहाँ पर यहाँ पर एक लेक व्यू रेस्टोरेंट है, उसके बैंक अपोजिट है, और इसका चार्जेस 300 रुपीज़ पर पर्सन है. और अगर आप विदाउट DSLR कैमरा लेके जाते हो, कैमरा लेके जाओगे तो उसका पैसा अलग. बड़े वाले ट्राईपॉड्स नॉट अलाउड, ड्रोन फोटोग्राफी नॉट अलाउड, फ्लैश फोटोग्राफी नॉट अलाउड. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक्चुअली जो आर्टिफैक्ट्स रखे हैं वो बहुत पुराने हैं
and we might damage them by using artificial lights and everything. So normal museums में क्या होता है कि तुम वो चीज़ें लेके आते हो एक जगह पर और वहाँ पे उस जगह को वो कर सकते हो. यहाँ पे पूरे घर लाए हुए हैं, ठीक है. सो बेस जो नीचे की नींव है वो यहीं पे बनाई गई है और जो घर का जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, अंदर का जो कार्विंग है वो सब कुछ वहीं से उठाया गया है और यहाँ पे आके डाल दिया गया है. सो हर घर ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये जगह जो है कर्नाटका हमें कर्नाटका का ही स्पेसिफिक है. यहाँ पे कन्नड़ है, यहाँ पे हमने साउथ का एक्चुअल ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बट हमने यहाँ पे एक मराठवाड़ा भी देखा और हमने यहाँ पर एक हैदराबादी निज़ाम का भी वाड़ा देखा. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से ला के यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है. तो आओ, ठीक है. बहुत अच्छा दोपहर निकलेगा. 2-3 विलेजेस, इस विलेज में बहुत सारे घर हैं, तो 2-3 घर मुझे ऐसे लगे जो कि आपका यहाँ पे आना सफल कर देंगे. उसकी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. अब यहाँ से पायल बोली में चप्पल लेनी है, चप्पल से पहचान चप्पल लेते उसके लिए. और फिर एक बीच है, अगर टाइम हुआ तो हम वहाँ जाने वाले हैं. म्यूजियम सब आ गए हम लोग सी वॉक पे, मलपे सी वॉक. पीछे आपको दिख रहा होगा. वो करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे का सोचते हैं क्या करना है. सो इफ़ यू कैन सी, जो सारे ट्रॉलर्स हैं वो इधर समुंदर से अंदर खाड़ी के अंदर आते हैं, ठीक है, इधर से होते हुए. एंड देन वो ब्रिज आपको दिख रहा है, उससे जाके हमारा जो रिजॉर्ट है वहाँ पर है. और इस साइड में सारी फिशरी है. सो अगर आपको यहाँ पर बैठना है आराम से आते जाते, यहाँ पे यू कैन कीप ऑन सीइंग ऑल दिस अमेजिंग बोट्स गोइंग from one place to another, and you can spend your time very easily. You need nothing here. फोन को आराम दो और आँखों को भी आराम दो. सब देखते हैं. आधे घंटे से हम यहाँ सी वॉक में बैठे हैं. नाइस प्लेस. ट्रॉलर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोट्स आ रही जा रही हैं. और अब इसका हम जाएंगे डिनर करने. और रिमेंबर ब्रायन, जो हमारी पुरानी वीडियोस में भी आ चुका है, उसका होम टाउन यहीं पास नहीं है, कारकल करके जगह है. तो वो आ रहा है हमसे मिलने के लिए. तो साथ में डिनर करने जाएंगे. जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर बताएंगे. प्लीज़ कंटिन्यू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिए. सो हमने फिर डिनर किया बाईचूस इन में. वहाँ हमने खाई महारानी तंदूरी. हम वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वीलॉग नहीं बना पाए क्योंकि वो बहुत ही क्राउडेड जगह थी और बहुत लाउड म्यूजिक था. सो इसके साथ हम अपना डे 3 इन उडुपी फिनिश करते हैं. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, डे 4, लास्ट डे इन उडुपी. वी होप कि आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए हमारे साथ में. और प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आपने हमारे पहले वीलॉग्स नहीं देखे हैं उडुपी के तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए. एंड कीप मंचिंग, कीप ट्रैवलिंग.